नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी में थोड़ा सा सहयोग करने के लिए हम लोग आज करंट अफेयर जो कि ई पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड प्रैक्टिस सेट, जिसमें 21 प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स का दिया गया है, हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को जाँच कर सकेंगे और आप अपनी तैयारी को और बूस्ट अप दे सकेंगे। तो आइए हम लोग करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप आपको अपनी तैयारी जांच सकेंगे। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज पुरस्कार द्वारा वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई है डेविड कार्ड को दिए जाने के लिए, यह सही है। जोशुआ डी एग्रिएस्ट को, इनको भी दिए जाएंगे। और ये गुइडो डब्ल्यू इवेंस, इनको भी, इन तीनों को दिए जाएंगे। उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को दिए जाने की घोषणा की गई है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021। चलिए आगे देखते हैं। कहता है 2 में 7 अक्टूबर 2021 को किसे वर्ष, कहता है 7 अक्टूबर 2021 को किसे वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह घोषणा की गई है आपको अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया जाएगा साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे 8 अक्टूबर 2021 को किसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यह दिया जाएगा आपको मारिया रेसा एवं दामित्री मुरातोवा, इन दोनों को शांति के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये आपको ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे आपको ये देखिए दिया गया है, उपयुक्त में से कौन सा कथन चुनना है, ये सही दिया गया है। तो आप लोग इन्हें देखेंगे। आइए कहता है 6 अक्टूबर, क्या है 6 अक्टूबर 2021 को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि इस वर्ष यह पुरस्कार 2 वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। सही है। कहता है यह पुरस्कार जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट तथा अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को प्रदान किया जाएगा। यह भी सही है। कहता है इन्हें यह पुरस्कार एमेस्ट्रिक, क्या है, एसीमेट्रिक आर्गोनोकेटलिसियंस के विकास के लिए दिया जाएगा। यह भी सही है। तो उपयुक्त में से ये सभी सही है। तो उपयुक्त में सभी इसका डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है 5 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक कथन एक में दिया गया है, इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा फिजिक्स के क्षेत्र में। तो यह सही है। आगे ये देखते हैं। आगे दूसरा कथन कहता है यह पुरस्कार जापान में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक असियुकुरो मनावे तथा जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस हेसलमैन और इटालियन वैज्ञानिक जियो पारसी को प्रदान किया जाएगा। यह भी सही है। इन तीनों को भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया जाएगा। अगला कथन है, कहता है असियुकुरो मनावे और क्लाउस हेसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में कार्य के लिए चुना गया है। यह सही है। इनको इन्हीं कार्य के लिए चुना गया है। और आगे है जियोर्जिया पार्सिया को परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया है। यह भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है। इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? डी नंबर इसका आंसर, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि 4 अक्टूबर 2021 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है एक में दिया गया, इस वर्ष यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। यह सही है। आगे है कि इन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जाएगा। यह भी सही है। आगे है इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले
अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन है। यह भी सही है। इसका कथन उपयुक्त में सभी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में सभी। आगे है, साथ में कहता है कि 8 से 16 जनवरी 2022 के मध्य 30वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगी। इसकी थीम क्या होगी? तो इसकी थीम हो जाएगी आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या होगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 8 में कहता है कि 14 से 27 नवंबर 2021 के मध्य भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी थीम क्या थी? 2021 में यह प्रगति मैदान में आयोजित हुआ है। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था आपको आत्मनिर्भर भारत। क्या था? आत्मनिर्भर भारत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 8 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह किया है आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता कि अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह किया है कंगना रनौत को। किसको? कंगना रनौत को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि 8 अक्टूबर 2021 को किसने पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट, क्या है? माई पोर्ट ऐप का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ आपको सर्वदानंद सोनोवाल ने किया है। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस आपको 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 7 से 20 अक्टूबर 2021 के मध्य किन 2 देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर, क्या है? अजय वारियर का छठा संस्करण, कौन सा? छठा संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है आपको भारत और यूके के बीच। किसके बीच? भारत और यूके के बीच। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे कहता है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब पहले मलेरिया रोधी, क्या है? मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की है? तो यह की है आपको 6 अक्टूबर 2021 को। कब? 6 अक्टूबर 2021 को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि 30 सितंबर 2021 को जारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें मुकेश अंबानी एवं परिवार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो यह किया है आपको न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, सितंबर 2021 में किसे एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान आपको शेख हसीना को दिया गया। किसको? शेख हसीना को दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 6 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स, क्या है? जिमैक्स 2021 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपको अरब सागर में किया गया। कहाँ? अरब सागर में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 4 अक्टूबर 2021 को किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है फुमियो किशिदा। कौन? फुमियो किशिदा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत एवं किस देश के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? तो यह आयोजन हुआ है आपको भारत और यूएसए के बीच। किसके बीच? भारत और यूएसए के बीच। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आगे है कि 7 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट 2021 कहाँ आयोजित हुई है? तो यह आयोजित हुई है आपको रोम में। कहाँ? रोम में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, रोम। आगे है, हाल ही में लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग इन कथनों को देखते हैं। सॉरी दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पीछे छूटा था। आइए हम लोग पहले उसको देखते हैं। 22 देखते हैं। कहता है कि 4 से
15 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास, क्या होता है द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति 2021, क्या है मित्र शक्ति 2021 का आयोजन किया गया है। तो यह आयोजन किया गया आपको भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 4 से 10 अक्टूबर 2021 के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, क्या है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आपको अंतरिक्ष के लिए महिलाएं, क्या है अंतरिक्ष में महिलाएं। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि 29 सितंबर 2021 को द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग इन कथनों को देखते हैं। कहता है कि यह पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह सही है। इस वर्ष एक भारतीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह भी सही है। आगे है कि इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी। यह भी सही है। उपयुक्त में से सारे कथन सही हैं, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे है, कहता है कि वर्ष 2021 में विश्व समुद्री दिवस, क्या है विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व समुद्री दिवस आपको 30 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 30 सितंबर को मनाया जाता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि 29 सितंबर 2021 को किसे UNHCR द्वारा वर्ष 2021 के नैन्सेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह की गई आपको जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में लॉन्च हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है कि 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन का शुभारंभ किया है। यह सही है। आगे है, इस मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ ID मिलेगी और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। यह भी सही है। आगे है, यह मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। यह भी सही है। उपयुक्त में से तीनों कथन सही, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता कि सितंबर 2021 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह सही बात है। आगे है, यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। यह भी सही है। आगे है कि IIT कानपुर के अरुण कुमार शुक्ला को जैव विज्ञान श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। यह भी सही है। उपयुक्त में से सभी कथन सही, इसका डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, क्या है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसे संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। तो यह चुना गया है आपको पांडे शशि भूषण सितांशु को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 30 सितंबर 2021 को USA इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो यह दिया जाएगा आपको शिव नाडार एवं मल्लिका श्रीनिवासन को। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये आज का पहला प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया है, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन ही दिया गया था। तो अब इसका अगला प्रैक्टिस बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।